Hello dear children, better today we'll start with the new chapter, that is subject and predicate. Okay, in the last video we have discussed about the sentences, है ना, and their types, right? So subject and predicate, as I told you in the sentence, no sentence can be formed without verb. Verb is the most important part that comes in predicate part. Okay, तो सब्जेक्ट को हम कहते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में उसको हम हिंदी में कहते हैं उद्देश्य या कर्ता, पर्सन, डूअर ऑफ द एक्शन, क्योंकि एक्शन कभी नहीं होता, उसमें कोई पर्सन, एनिमल या थिंग करता है, राइट? तो मैं हम कह सकते हैं हु कैन बी द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अनदर वर्ड वी कैन से डूअर ऑफ द एक्शन। एक्शन भी करने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत होगी, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ एक्शन कर रही हूँ, अपने आप एक्शन नहीं हो रहा है पढ़ाने का, राइट? तो नाउन एंड प्रोनाउन कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, राइट? तो सब्जेक्ट को हम दूसरे पार्ट में सिंपल तरीके से कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन पार्ट होता है सेंटेंस का, ठीक है? इट कम्स ऑलमोस्ट इट कम्स इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म। एंड व्हाट इज प्रेडिकेट को हम हिंदी में कहते हैं विधेय। ओके, हिंदी ग्रामर जब आप पढ़ोगे। एंड प्रेडिकेट पार्ट इज ऑल्सो द वर्ब पार्ट, क्योंकि प्रेडिकेट को पहचान करना होता है कि क्या एक्शन किया है, यानी कि ये प्रेडिकेट बताता है कि सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में, और सब्जेक्ट ने क्या किया वो प्रेडिकेट बताता है, ठीक है? एज आई टोल्ड यू, ऑल सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वेदर इट्स असर्टिव सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस मैंने आपको इंपैरेटिव में बताया था, जहाँ पे हम कमांड देते हैं यू इज ऑलवेज द सब्जेक्ट, दैट इज ऑलरेडी हिडन बट इट शुड बी अंडरस्टूड, राइट? तो ऑल सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मीन्स दे आर मेड ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, राइट? फर्दर, एंड हु कैन बी सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट इज द पर्सन। देखो मैंने लिखा है पर्सन, थिंग, बीइंग टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है कि क्या बात हो रही है, वो क्या एक्शन कर रहा है, वो सब्जेक्ट होता है, यानी और व्हाट द सब्जेक्ट, व्हाट द पर्सन टॉक अबाउट इन द सेंटेंस, राइट? एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? द प्रेडिकेट इज व्हाट, कि सब्जेक्ट के बारे में बताया, इज व्हाट सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, वो प्रेडिकेट पार्ट होता है, राइट? एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कैन बी, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। आपको सबसे बड़ी बात है, मैं सेंटेंस में बताऊंगी, इट्स वेरी इजी टू फाइंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, राइट? अगर आपको वर्ब की पहचान है तो यू ऑटोमेटिकली यू गेट टू नो ये सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड, मीन मैनी वर्ड्स का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि नाउन प्रोनाउन एक ही या एक ही। तो जस्ट सी द सेंटेंस, मैंने एक सेंटेंस ली, रोहन एंड आई, राइट, आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे प्लूरल है इसलिए मैंने, तो देखिए यहाँ पे वर्ब है आर, दिस इज वर्ब, है ना? वर्ब पार्ट जो है ये भी नाउन है बट ये एज एन ऑब्जेक्ट का है ना? यहाँ पे आई एंड रोहन, तो दिस इज योर सब्जेक्ट। सी दो टू पर्सन्स आर देयर, रोहन और मैं अपनी बात, तो दिस इज अ सब्जेक्ट। अगर आपने वर्ब फर्स्ट, व्हाट आई हैव डिड हियर, आई हैव डन, आई फाइंड आउट द वर्ब फर्स्ट, मैंने फर्स्ट वर्ब को लोकेट किया, जैसे मैंने वर्ब को फाइंड किया, वट एवर कम्स बिफोर दैट वर्ब, दैट इज द subject part, right? And whatever words comes after the verb के बाद और verb से, that is the predicate। ये verb part हो गया verb से, तो ये आपका predicate part हो गया, ठीक है? तो as I told you कि sentence में जो subject है वो one word भी हो सकता है और many words भी हो सकता है, ठीक है? तो first you have to locate the verb। अगर आप verb को पहचान लेंगे, चाहे वो assertive sentence में हो, negative में हो, interrogative, imperative या exclamative, उसमें easily find out हो जाता है। Okay beta, now I am going to explain through giving some examples. See the first example ये ना, how to locate the subject, how to find the subject and predicate। जब हम separate करते तो कैसे पता करेंगे? See, as I told you, subject can be a one word or more than one word, right? तो the lady sitting on the bench is my sister। अब आप देखिए यहाँ पे आपको sitting verb दिख रहा है, but this is not the main verb, right? यहाँ पे एक ing फॉर्म हमेशा is am के साथ लगती है, तो वो उसके साथ लगनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी मेन वर्ब है इज, तो आपका सबसे पहले काम होना चाहिए वर्ब फाइंड आउट करना, जिसको वर्ब पता चल जाएगी, राइट? तो प्रेडिकेट ऑटोमेटिकली, तो दिस इज वर्ब, राइट? तो आपको पता है दिस इज वर्ब, तो वर्ब के बाद जो भी वट एवर वर्ड गिव्स आफ्टर द वर्ब, दैट इज द प्रेडिकेट पार्ट, दिस इज योर प्रेडिकेट। वर्ब से शुरू हो गया ना, वर्ब को पहले हमने फाइंड आउट किया, तो दिस इज प्रेडिकेट। और किसकी बात है? लेडी सिटिंग ऑन द, जो बेंच पे लेडी बैठी है उसकी बात है। तो सी वट एवर आई हैव रिटन टिल हियर, how many words are there, this is the subject part, so easy to find out, ठीक है? Have you seen, मैंने बताया था सेंटेंस कितना भी बड़ा होगा, अगर आप वर्ब को लोकेट कर लेंगे, वर्ब को फाइंड आउट कर लेंगे जो मेन है, तो उसके बाद में आपको जस्ट बिफोर दैट वर्ब ऑल द वर्ड्स कम्स इनटू सब्जेक्ट पार्ट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जस्ट आफ्टर द वर्ब इंक्लूडिंग वर्ब, दैट इज द प्रेडिकेट पार्ट। तो वर्ब से है तो इसको हम प्रेडिकेट, इसलिए वर्ब प्रेडिकेट को हम वर्ब पार्ट भी कहते हैं, राइट?
So this is your predicate part. So easy to find out. Got it? See the second sentence. Wash your hands. What kind of sentence it is? In the last chapter I taught you about this type of sentence. This is your imperative sentence, right? In which we give command. जैसे wash your hands, मैं यहाँ पे आपको command दे रही हूँ, आदेश जाओ हाथ धो. किसको बोल रही हूँ? You. As I told you, यहाँ पे verb से शुरू हो रही है, right? Main verb की first form से. तो आप देखिए इसमें subject तो लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा, but आपको understood होना चाहिए कि यहाँ पे subject हमेशा you होता है. ओके तो ये आपको अंडरस्टूड है, तो आपको कभी भी पता चलेगा तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ अपने आप एक वर्ड लिख लेना यू, अगर लिखा नहीं हुआ है तो, ठीक है ना. तो ये वर्ब, ये पूरा आपका इंपैरेटिव में जो सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं वर्ब के बाद, वो सारे प्रेडिकेट पार्ट होते हैं. ओके क्योंकि वर्ब को मैंने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे वॉश. तो दिस इज योर प्रेडिकेट पार्ट एंड यू इज द सब्जेक्ट. दैट इज नॉट रिटन बट दैट इज अंडरस्टूड. आपको याद रखना पड़ेगा, राइट. सी द नेक्स्ट सेंटेंस. The blind beggar was crossing the road. So here again we will find the verb. What is verb here? Was crossing. ing form was के साथ, ठीक है. Both are verb. This is the main verb. Was verb. Past continuous tense में है, किसी भी tense में हो, subject predicate सभी में होते हैं, हर all with in all kind of sentences. So see this is the verb part. Verb यहीं से शुरू हो गई है. तो whatever. तो these all are till here. At the end of this sentence this is the predicate part. इसलिए मैंने उसको bracket में बेटा मैं predicate भी लिख रही हूँ. टू मेक यू अंडरस्टैंड. आपको वर्ब को फाइंड आउट करना है. फर्स्ट फाइंड आउट द वर्ब, उसको आपको प्रेडिकेट पार्ट बना देता है, जो भी वर्ड पीछे आ जाता है. एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लाइंड बेगर. दिस इज योर सब्जेक्ट पार्ट. किसके बारे में बात कर रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? क्रॉस कौन कर रहा है? ब्लाइंड बेगर कर रहा है, जो अंधा भिखारी है. तो दिस इज योर सब्जेक्ट, है ना. जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट, और एक्शन कौन कर रहा है उसके बारे में बताया तो वो. अब देखिए नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट सेंटेंस. They live in Mumbai. It's so simple. यहाँ पे आपको पता है this is the main verb. तो these are your all the words after the verb, that is your predicate part. And what is verb? Subject here they, and they is the pronoun. As I told you, subject can be noun or a pronoun. Pronoun used in place of noun. Right? It is very easy. See the next sentence. This is in your interrogative form, है ना. Helping verb से interrogation दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक WH फैमिली से और एक हेल्पिंग वर्ब से. देखिए यहाँ पे हैव यू फाउंड द क्रिकेट बॉल. ओके क्रिकेट बॉल के बारे में तो क्या आपको क्रिकेट बॉल मिल गई. आप इसको सिंपल सेंटेंस में बनाओगे तो ये हैव यू के बाद चला जाएगा. तो सिंपल सी बात है, ऐसे जो भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा तो उसके बाद जो वर्ब होगा दैट इज द सब्जेक्ट पार्ट. अगर मैं इसको सिंपल स्टेटमेंट बनाऊंगी सेंटेंस, तो कैसे, ये क्वेश्चन में है तो बहुत थोड़ा सा टिपिकल होता है, राइट. अगर मैं इसको टिपिकल से सिंपल सा ऐसे स्टेटमेंट तो क्वेश्चन बनेगा, आंसर बनेगा यू हैव फाउंड द क्रिकेट बॉल. तो वो असर्टिव सेंटेंस. तो आपको पता है दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑल्सो वर्ब. तो ये जो चीजें हैं आगे से क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, तो रेस्ट ऑफ द वर्ब इज ऑल्सो, दीज आर योर प्रेडिकेट पार्ट. इज इट क्लियर? ये थोड़ा ध्यान से करिएगा आप, क्योंकि ये आपकी बड़ी क्लासेस में और इंटरव्यू क्वेश्चन में फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सिंपल में आप कर लोगे, बट इसमें आप देखिए हेल्पिंग वर्ब कई बार आपको पहले और मेन वर्ब बाद में लिखी हुई मिलती है, ठीक है.